24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना ही तो पटना में और ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन भी जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हो, कर्पूरी जैसे नेता भी हुए विश्वास नहीं होता। उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनों ही उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगाने के लिए बात की। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकालते हैं और उन्हें देते हैं और कहते हैं जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आराम कीजिए। एक दूसरा उदाहरण है, कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था इस बारे में वो बताते हैं कि खत में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ लालच में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दोनों भले ही राजनीति में हो और अपने पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। कर्पूरी ठाकुर को कई दिलचस्प स्मरण शामिल है। जब उत्तर प्रदेश के कदावर नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा ने अपने स्मरण में लिखा है, कर्पूरी ठाकुर की आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल ने पटना में अपने हरियाणवी मित्र से कहा था, कर्पूरी जी कभी आपसे 5-10 हजार रुपए मांगे तो आप उन्हें दे देना, वह मेरे ऊपर आपका कर्ज रहेगा। बाद में देवीलाल ने अपने मित्र से कई बार पूछा, भाई कर्पूरी जी ने कुछ मांगा? हर बार मित्र का जवाब होता, नहीं साहब, वो तो कुछ मांगते ही नहीं। कर्पूरी जी का वाणी पर कठोर नियंत्रण था। वे भाषा के कुशल कारीगर थे। उनका भाषा आडंबर रहित ओजस्वी, उत्साहवर्धक तथा चिंतन परक होता था। कड़वा से कड़वा सच बोलने के लिए वो इस तरह के शब्दों और वाक्यों को व्यवहार में लेते थे जिसे सुनकर प्रतिपक्ष तिलमिला तो उठता था, लेकिन यह नहीं कह पाता था कि कर्पूरी जी ने उसे अपमानित किया है। उनकी आवाज बहुत ही खनकदार और चुनौतीपूर्ण होती थी, लेकिन यह उसी हद तक सत्य, संयम और संवेदना से भरपूर होती थी। कर्पूरी जी को जब कोई गुमराह करने की कोशिश करता तो वे जोर से झल्ला उठते थे तथा क्रोध से उनका चेहरा लाल हो जाता था। ऐसे अवसरों पर वे कम बोलते थे, लेकिन वो जो बोल नहीं पाते थे वो उनकी आंखों से साफ साफ झलकने लगता था। फिर भी विषम से विषम परिस्थितियों में शिष्टाचार और मर्यादा की लक्ष्मण रेखाओं का उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया। सामान्य, सरल और सहज जीवन शैली के हिमायती कर्पूरी ठाकुर जी को कर्म से सामाजिक और राजनीतिक अंतर्विरोधियों से जुड़ना पड़ा। ये अंतर्विरोध अनोखे थे और विघटनकारी भी। वजह की आजादी मिलने के साथ ही सत्ता पर कांग्रेस काबिज हो गई। बिहार में कांग्रेस पर ऊंची जातियों का कब्जा था। ये ऊंची जातियां सत्ता का अधिक से अधिक स्वाद चखने के लिए आपस में लड़ने लगी। पार्टी की बजाय इन जातियों के नाम पर वोट बैंक बनने लगा। 1952 के प्रथम आम चुनाव के बाद कांग्रेस के भीतर कुछ संख्या बहुल पिछड़ी जातियों ने भी एक अलग गुट बना डाला, जिसका नाम रखा गया त्रिवेणी संघ। अब यह संगठन भी उस महानाटक में सम्मिलित हो गया। शीघ्र ही इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। संख्या बल, बाहुबल और धन बल की काली ताकतें राजनीतिक और समाज को नियंत्रित करने लगी। राजनीतिक दलों का स्वरूप बदलने लगा। निष्ठावान कार्यकर्ता औंधे मुंह गिरने लगे। कर्पूरी जी ने न केवल इस परिस्थितियों का डटकर सामना किया, बल्कि इन प्रवृत्तियों को जमकर भंडाफोड़ भी किया। देश भर में कांग्रेस के भीतर और भी कई तरह की बुराइयां पैदा हो चुकी थी। इसलिए उसे सत्ता मुक्त करने के लिए 1967 में आम चुनाव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया गया। कांग्रेस पराजित हुई। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सत्ता में आम लोगों और पिछड़ों की भागीदारी बढ़ी। कर्पूरी जी उस सरकार में मुख्यमंत्री बने। उनका कद ऊंचा हो गया। उसे तब और ऊंचाई मिली जब वे 1977 में जनता पार्टी की विजय के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। वह यह था कि 1977 के चुनाव में पहली बार राजनीतिक सत्ता पर पिछड़ा वर्ग को निर्णायक बढ़त हासिल हुई थी, मगर प्रशासन तंत्र पर उनका नियंत्रण नहीं था। इसलिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग जोर शोर से जाने लगी।
कर्पूरी जी ने मुख्यमंत्री की हैसियत से उस वक्त उस मांग को संविधान सम्मत मान एक फॉर्मूला निर्धारित किया और काफी विचार विमर्श करने के बाद उसे लागू कर दिया। इस पर पक्ष और विपक्ष में थोड़ा बहुत हल्ला भी हुआ। अलग अलग समूहों ने एक दूसरे पर जातिवाद होने का आरोप भी लगाए, मगर कर्पूरी जी का व्यक्तित्ववाद निरापद रहा। उनका कद और भी ऊंचा हो गया और अपनी नीति और नियत की वजह से वे सर्व समाज के नेता बन गए। कर्पूरी ठाकुर होने की कहानी बहुत दिलचस्प है। वशिष्ठ नारायण सिंह लिखते हैं, समाजवादी नेता रामानंद मिश्र का समस्तीपुर में भाषण होने वाला था, जिसमें छात्रों ने कर्पूरी ठाकुर से अपने प्रतिनिधि के रूप में भाषण कराया। उनके ओजस्वी भाषण को सुन मिश्र ने कहा, यह कर्पूरी नहीं कर्पूरी ठाकुर है और अब इसी नाम से तुम लोग इसे जानो। और तभी से कर्पूरी ठाकुर हो गए। कर्पूरी ठाकुर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो जन्म तिथि लिखकर नहीं रखते और नहीं फूल की थाली बजाते हैं। 1924 में नाई जाति के परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर की जन्म तिथि 24 जनवरी 1924 मान ली गई। स्कूल में नामांकन के समय उनकी जन्म तिथि 24 जनवरी 1924 अंकित है। बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आजादी से पहले 2 बार और आजादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए। ये कर्पूरी ठाकुर का ही कमाल था कि लोहिया की इच्छा के विपरीत उन्होंने सन 1967 में जनसंघ कम्युनिस्ट को एक चटाई पर समेटते हुए अवसर और भावना से सदा अनुप्रमाणित रहने वाले महामाया प्रसाद सिन्हा को गैर कांग्रेसवाद की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री बनाने की दिशा में पहल की और स्वयं को पर्दे के पीछे रखकर सफलता पाई। किसी को कुछ लिखाते समय कर्पूरी ठाकुर को नींद आ जाती थी, तो नींद टूटने के बाद वो ठीक उसी शब्द से वह बात लिखवाना शुरू करते थे जो लिखवाने के ठीक पहले वो सोए हुए थे। वे राजनीति में कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक चालों को भी समझते थे। समाजवादी खेमे में नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी वे सरकार बनाने के लिए लचीला रुखापन कर किसी भी दल से गठबंधन कर सरकार बना लेते थे। लेकिन अगर मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो गठबंधन तोड़कर निकल भी जाते। यही वजह है कि उनके दोस्त और दुश्मन दोनों को ही उनके राजनीतिक फैसलों के बारे में अनिश्चितता बनी रहती थी। कर्पूरी ठाकुर का निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को दिल दौरा पड़ने से हो गया था।